हेलो सर, सो वी हैव विद अस डॉक्टर साहब। आज आप यहाँ पर आए हैं, जम्मू में आए हैं। क्या लग रहा है आपको कि एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से बढ़ोतरी मिलनी चाहिए? यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में काफ़ी अच्छी संभावनाओं को देखते हुए यहाँ पर 3 जो क्लाइमेटिक जोन हैं, सारे ही प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो ग्रो हो रहे हैं जी, उनकी पैकेजिंग को कैसे अच्छा किया जा सके सो दैट यहाँ से प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में जा सके। यहाँ से ऑलरेडी जो कुछ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सके, इस को देखते हुए ये प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें पैकेजिंग के प्रोफेशनल देश भर से जो बुलाए गए हैं उनका टेक्निकल सेशन है जिससे एंटरप्रेन्योर सीखेंगे उसे करना। ठीक है। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब, इस समय जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब देख रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर भी यहाँ पे मौजूद हैं और आज बहुत बेहतरीन प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर हुआ। आप देख सकते हैं पूरा ये सिनेरियो, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ, साथ में ले लो, फिर मैं निकल जाऊँ। ठीक है। सो वी हैव विद अस डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर श्री अरविंद सिंह जी। सर, कितना चैलेंजिंग रहता है एग्रीकल्चर सेक्टर में? हमने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं वो सोचते हैं कि हम ज़राअत के मुकाबले में कुछ ना कुछ करें, लेकिन नहीं पहुंच पाते। तो कितना चैलेंजिंग लगता है? देखिए, मैं आपको बड़े ही एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से कहता हूँ कि अब एग्रीकल्चर सेक्टर जो अब ट्रांसफॉर्मिंग सेक्टर है, जिस तरह से इनिशिएटिव डिपार्टमेंट्स और सरकार की ओर से लिए गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे सारा सिनेरियो अपने फार्मर्स का। और आपने जैसे देखा होगा, जो एम्फेसिस सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर ही नहीं है, बिल्कुल, उसकी मार्केटिंग के ऊपर और बेटर मार्केटिंग के ऊपर भी है। जो आज का प्रोग्राम यही है कि जो भी हम प्रोड्यूस, जो हमारे फार्मर या एंटरप्रेन्योर जम्मू में पैदा करते हैं, उसको जो उचित दाम हम किस तरीके से विद प्रॉपर पैकिंग ब्रांडिंग से कर सकते हैं, उसके ऊपर भी साइमल्टेनियसली पैरेलली ध्यान दिया जा रहा है, ताकि इस तरीके से जो इसका जो इम्पैक्ट जो मैं पर्सनली देखता हूँ वो एक हमारे यूथ पे भी आएगा। इससे हमारा यूथ भी खिंचा हुआ इस तरफ आएगा। जैसे आप इधर देखेंगे भी स्टॉल यंग एंटरप्रेन्योर स्पेशली विमेन एंटरप्रेन्योर्स लगाए हैं, हनी में आ गए हैं, हनी प्रोडक्शन में आ गए हैं, इवन स्पाइसेस में आ गए हैं, अगेन एनजीओज एफपीओज। तो ये सारा जो इंडिकेटर्स हैं कि आने वाले समय में एग्रीकल्चर एक बहुत बड़े शेप लेने वाला है। और हमारी जो भरपूर प्रयास दिन रात हम इसीलिए लगे कि इसको हम वो टारगेट तक जरूर पहुंचाएं। सर, मैं चाहता हूं कि आप जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए खासकर कोई ऐसा मैसेज दें जो एक इंस्पायर्ड करे उनको आपकी उन बातों से। सर, देखिए, मैं बड़े दावे से और बड़ी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि अगर हमारे यूथ एग्रीकल्चर को साइंटिफिकली ले लें, हमारे एक आधे प्रोजेक्ट को भी, और उनको कोई बाहर जाके नौकरी करने की जरूरत नहीं। एक छोटी सी मिसाल दूंगा। अगर एक यूथ मशरूम का टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट जिसपे कि 8 लाख रुपए सब्सिडी अंडर एचएडीपी अवेलेबल है, उसको लगा देता है और उसको ईयर राउंड मशरूम प्रोडक्शन करता है, मैं बड़े ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से 8 से 10 लाख रुपए सालाना वो उसमें से ले सकता है। और अगेन इसकी जो खूबी इस 8 से 10 लाख की ये होगी कि ये विदाउट टैक्स इनकम होगी। जबकि आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे बच्चे बाहर जाके प्राइवेट कंपनीज में अगर काम करें किसी मेट्रो सिटी में, तो आप खुद अंदाजा उसमें उनका खाने का खर्चा, देन जो भी इनकम होगी उसको 1/3 के करीब इनकम टैक्स चला जाएगा, और फिर रहने का खर्चा अगर टोटलिटी में अगर मिला। वंडरफुल वेंचर आने जा रहा है और हमारे पास यहाँ एग्जांपल्स है। एक यूथ ने पहले एक यूनिट लगाया, उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड और फोर्थ, अब वो इसकी जो पास्चराइज्ड कंपोस्टिंग में भी आ गया। तो मैं तो उस यूथ के लिए समझता हूँ कि कम से 25 से 30 लाख रुपए सालाना नहीं वो छोड़ रहे हैं, और उसी को हम मॉडल बना के बाकी यूथ को इंस्पायर करते हैं। सिमिलरली एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन में इस शोबे में आ सकते हैं। थर्डली एक्सोटिक वेजिटेबल्स में जो कंट्रोल कंडीशन में हम दिए जा रहे हैं, पॉली हाउसेस, उसमें आ सकते हैं। तो हर शोबा हमारे पास काफी अच्छा पूरा एक पैकेज है अपने यूथ के लिए कि उसको वापस दोबारा एग्रीकल्चर की ओर खींचने का। थैंक यू सो मच सर। तो हमारे साथ डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर श्री अरविंद सिंह जी थे और आपने सुन लिया कि किस तरीके से आप एग्रीकल्चर सेक्टर में ही क्या कुछ कर सकते हैं। सिर्फ
समझ है तो सूझबूझ की और वो काम करने की जिसके लिए आप पैदा किए गए हो। कैमरामैन साहिल शबीर के साथ मैं आकिब आफ्ताब, जम्मू से।